दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के काव्य खंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है हिरोशिमा। तो उसके कवि परिचय को समझेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञेय। हिरोशिमा के कवि कौन है? अज्ञेय। हिरोशिमा के कवि कौन है? अज्ञेय। आपको बोलना है और याद कराने की गारंटी हमारी। तो हिरोशिमा के कवि हैं अज्ञेय, और इस कवि का यानी अज्ञेय का पूरा नाम पूछता है। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 7 मार्च 1911 ईस्वी, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है। जबकि इसका मूल निवास करतारपुर, जो कि पंजाब में है, वो था। तो इनका मूल निवास करतारपुर, जन्म स्थल कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में था। इनकी माता का नाम बेंती देवी, माता का नाम बेंती देवी, अज्ञेय की माता का नाम बेंती देवी, और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। ठीक है। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। इन्होंने मैट्रिक किया था 1925 ईस्वी में, इंटर किया था 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी किया 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, और उसके बाद एमए किया था अंग्रेजी सब्जेक्ट लेकर के लाहौर से। ठीक है। ये पूछा नहीं जाता है उतना। उसके बाद है अज्ञेय जो थे वो बहुभाषाविद थे। क्या थे? बहुभाषाविद। इसका मतलब यह है कि उनको बहुत सारे भाषाओं की जानकारी थी, बहुत सारे भाषा जानते थे। जैसे में दिया गया है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, ये सब भाषा जानते थे। जबकि हम लोगों को क्या, 1 से 2 भाषा जानते जानते पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है। इनको बहुत सारे भाषा का ज्ञान था, इसीलिए इनको बहुभाषाविद कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे अज्ञेय जी। ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार कौन थे? तो क्या होगा? अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। इनकी काव्य कृतियां जो है, कविता, वो है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानिरा। ये इनकी काव्य रचना है, जो कविता वाला रचना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सदानिरा के कवि कौन है, तो याद रहेगा तो नहीं, तो ये जरूरी है, यहाँ से हर वर्ष पूछा जाता है। तो हो जाएगा अज्ञेय जी। तो इनकी काव्य रचना क्या सब है? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, आंगन के पारद्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदानिरा। ये तो इनकी काव्य रचना। उसके बाद इन्होंने कहानी संग्रह को भी लिखे थे, जो है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां। ठीक है। ये पूछा गया है कि विपथगा काव्य संग्रह के लेखक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। तो कहानी संग्रह क्या है? विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां। उसके बाद इन्होंने निबंध भी लिखे थे, जो है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती। ये इनका निबंध है, जिसको लेख कहते हैं हिंदी में। तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, ये इनका निबंध हो गया। इसके बाद इनका नाटक है, जो कि उत्तर प्रियदर्शी है। क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। इसके बाद कुछ ग्रंथ का भी इन्होंने संपादन किया था, जो है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा। ये सब उतना नहीं पूछा जाता है। मेनली जो पूछा जाता है इन दोनों से पूछा जाएगा, काव्य संग्रह और कहानी संग्रह से। ठीक है। इसके बाद इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिला है?
तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, सुग्रा जिसको युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल, ठीक है, ये सारा पुरस्कार इनको मिल चुका है। किनको? अज्ञेय जी को। किनको मिला है? अज्ञेय जी को। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी या अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके काव्य संग्रह, उनके कहानी संग्रह, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। और हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात सबसे पहले अज्ञेय ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किस कवि ने किया, तो अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञेय। और यह जो हिरोशिमा है सदानिरा से ली गई है। कहाँ से? सदानिरा से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है हर 2 वर्ष में। तो हिरोशिमा कहाँ से ली गई है? तो सदानिरा से। कहाँ से? सदानिरा से। हिरोशिमा कहाँ से ली गई है? सदानिरा से। इस कविता में मेनली हमको पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता है। कभी अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होर में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। तो यह कविता मेन रूप से जो है हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसी पर आधारित, जो मानव की बहुत ही हम कह सकते हैं घटिया हरकत कह सकते हैं इसको, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंसान बुरी तरह, जो कहते हैं बुरी मौत मरे थे, उस तरह का मौत मरे थे इसमें। उसी के बारे में इस कविता में हम समझेंगे। और मरे थे नहीं, उसके बाद अभी भी जो संकट का बादल हमारे और दूसरे राष्ट्र पर मंडरा रहा है उसके बारे में भी कहा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।